वहीं बार काउंटर में सिर्फ नैना और रुद्राक्ष ही रह चुके थे। नैना अभी भी अपनी शिकायत भरी नज़रों से रुद्राक्ष को ही देख रही थी और रुद्राक्ष का चेहरा अभी भी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से से भर रहा था। वो गुस्से से कांपता हुआ नैना के बिल्कुल करीब हुआ और वो गुस्से से देखता हुआ बोला, अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो क्या तुम किसी के भी करीब चली जाओगी? नैना ने शिकायत भरी नज़रों से उसे देखा और बोली, तो और क्या करूं? आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते। आप तो बस दूसरों का ख्याल रखना जानते हैं। मैं कब से आपके बिना यहाँ पर बैठी बोर हो रही हूँ, पर आप तो मेरे पास वापस आ ही नहीं रहे थे। फिर वो लड़का आया और उसने बोला कि वो मुझे प्यार करेगा, नहीं, मुझे बहुत सारा प्यार करेगा। तो मैंने उसकी बात मान ली, इसलिए तो मैं उसे किस करने वाली थी। रुद्राज की नज़रें अब और भी ज़्यादा इंटेंस हो गईं। उसने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर बेहद ही कोड वॉइस में कहा, क्या सच में तुम उसे किस करने वाली थी? हाँ, क्योंकि मेरा किस करने का मन कर रहा था। कहते हुए नैना ने अपना मुंह बिगाड़ा। रुद्राक्ष ने अपने दोनों हाथ अब उसकी कमर पर रखे और उसे हवा में लिफ्ट करते हुए बार काउंटर पर बिठा दिया। तो नैना एकदम से अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। उसकी नसें से भरी हुई आंखें अब और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थीं। रुद्राक्ष उसके चेहरे को ही देख रहा था और अब उसकी नज़रें उसके घुटने पर गईं, जो साइड स्लिट ड्रेस होने की वजह से साफ तौर से दिखाई दे रहा था। उसने एक बार फिर से उसके घुटने पर अपना हाथ रखा और उसे थोड़ा सा वाइट करते हुए उसके पैरों के बीच खड़ा हो गया। वहाँ पर सभी अपने अपने डांस में बिजी थे। बस बार काउंटर पर कुछ लड़के खड़े हुए थे, लेकिन अब रुद्राक्ष को देखकर वो भी वहाँ से जा चुके थे। रुद्राक्ष नैना की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें किस करने का इतना ही मन हो रहा है तो तुम खुद को रोक क्यों रही हो? मुझे किस क्यों नहीं कर रही? नैना मुंह फुलाकर उसे देखती हुई बोली, नहीं, मैं आपको किस बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि आप बहुत बुरे हैं। आपने मुझे हर्ट किया है। मैंने मैंने कहाँ हर्ट किया है तुम्हें? रुद्राक्ष अभी भी उसके घुटने पर अपना हाथ चलाते हुए बोला। उसकी जुबान से नैना सी रह रही थी, लेकिन फिर साथ ही साथ वो अपने गुस्से को बरकरार रखने की कोशिश भी कर रही थी। उसने रुद्राक्ष के कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर उसके दूसरे हाथ को अपने सीने पर रखती हुई बोली, यहाँ यहाँ पर हर्ट किया है आपने मुझे। आपको लियाना के साथ डांस करते हुए देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा पैर टूट गया तो आप किसी और के साथ डांस करेंगे क्या? रुद्राक्ष का वो हाथ जो नैना ने अपने सीने पर रखा हुआ था। रुद्राक्ष उस हाथ को अपने इंटेंस उसे देखते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में यहाँ पर हर्ट हुआ? हाँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, नैना ने कहा। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तो ठीक है, मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ। कहते उसने अपने दोनों हाथ नैना के चेहरे पर रखे और उसके चेहरे को खुद पर झुकाकर उसकी होठों को चूमने लगा। दोनों क्लब के बीचों बीच बार काउंटर पर एक दूसरे के बेहद करीब होकर एक दूसरे को चूम रहे थे।
लेकिन किसी की औकात नहीं थी कि उन दोनों को देखने की। जहाँ पर अब दोनों थे वहाँ पर लाइट्स बिल्कुल नहीं थी। रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली नैना को किस कर रहा था। कुछ देर बाद उस जगह की लाइट ऑन हुई तो ना ही वहाँ पर रुद्राक्ष था और ना ही नैना। नेशनल हाईवे एक लड़का सड़क पर दौड़ते जा रहा था। पिछले 5 घंटों से कुछ लोग उसे बुरी तरह से मारपीट कर रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने उसे अच्छी तरह से अधमरा कर दिया तो उसे चलती हुई गाड़ी से सड़क पर फेंक कर चले गए। वो लड़का दर्द से करहा रहा था। उसने उठने की कोशिश की ताकि वह हॉस्पिटल जाकर खुद का इलाज करवा सके, लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ ही दूर पर खड़ी एक गाड़ी पर गई। उस गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की को देखते हुए उस लड़के के चेहरे पर एक राहत के भाव उतर आए। उसे उम्मीद थी कि अब उसे मदद मिल जाएगी, लेकिन लियाना वहाँ पर उसकी मदद करने नहीं बल्कि उसका हमेशा के लिए किस्सा ही ख़त्म करने आई थी। वो काफ़ी देर से रुद्राक्ष के आदमियों के पीछे थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था उस लड़के को उन लोगों की पकड़ से छुड़ाने का। लेकिन अब जब उसके आदमी उसे वहाँ पर फेंक कर चले गए तो उस मौके को अपने हाथ से जाने देना बिल्कुल नहीं चाहती थी। अभी तक वो लड़का सिर्फ उसके आदमियों के हाथ पर था, लेकिन वो जानती थी कि रुद्राक्ष कहीं से भी उसे ढूंढ कर निकाल लेगा। और अगर फिर उस लड़के ने गलती से भी लियाना का नाम ले लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने बड़ी ही तेजी पे अपनी गाड़ी उस लड़के की तरफ बढ़ा दी। इतनी तेजी से उस गाड़ी को अपने करीब आता हुआ देख वो लड़का एकदम से घबरा गया, लेकिन वो खुद को बचाने की कोशिश भी करता उससे पहले ही लियाना की गाड़ी उस लड़के को हवा में उछालते हुए उस सड़क से गुजर गई और पीछे वह लड़का सड़क पर गिरा। उसकी सांसें और उसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। कुछ ही दूरी पर लियाना ने अपनी गाड़ी रोकी और चेहरे पर सातिर एक्सप्रेशन लिए बोली, रुद्राक्ष के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम मेड फॉर हिम। ये जानते हुए भी कि रुद्राक्ष तुम्हारा दीवाना है, मैंने आज तक तुम्हें खरोंच तक नहीं पहुँचाई, क्योंकि अगर तुम खत्म हो जाती तो सिर्फ तुम ही खत्म होती। रुद्राक्ष की तुम्हारे लिए दीवानगी बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हें तो खत्म करना ही है। उसके साथ साथ रुद्राक्ष की तुम्हारे लिए जो दीवानगी है उसे भी खत्म करना है, फिर चाहे मुझे इसके लिए किसी का कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कहते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा ऊपर उठाया और फिर एक सातिर हंसी हंसने लगी। वहीं क्लब के टॉप फ्लोर पर रुद्राक्ष लिफ्ट से बाहर निकला। उसकी गोद पर नैना थी। उसने उसे बेबी स्टाइल से उठाया हुआ था, जिससे नैना के पैर उसकी कमर के चारों ओर लपटे हुए थे और उसका सीना रुद्राक्ष के सीने से चिपका हुआ था। उसने अपना सिर रुद्राक्ष के कंधे पर रखा हुआ था। रुद्राक्ष उसे रूम में लेकर आया और फिर उसे बेड पर बिठा दिया। नैना में अब इतना भी हिम्मत नहीं थी कि वह बैठ सके। वो बेड पर बैठने से ही पूरी तरह से फैल कर लेट गई। रुद्राक्ष उसे ही देख रहा था। नैना उसके बेड पर लेटी हुई थी और उसकी ड्रेस से उसके गोरे पैर एकदम साफ तौर से दिखाई दे रहे थे। नशे में उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था
और आंखें तो बेहद मदहोश हो चुकी थीं। अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ रुद्राक्ष अपने इंटेंस नज़रों से उसे देखता रहा और फिर अपनी शर्ट को उतारकर जमीन पर फेंककर बेड पर आया। वह उसके ऊपर झुका और उसके चेहरे को वह देखते हुए बोला, अब बताओ, तुम्हें मुझसे क्या क्या शिकायत है? उसकी ब्रॉड चेस्ट को अपने करीब महसूस करते हुए नैना का तो गला ही सूखने लगा। उसकी नज़रें कभी उसके चेहरे पर जा रही थीं तो कभी उसकी उस ब्रॉड चेस्ट पर, जिसे वो कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर पाती थी। लेकिन रुद्राक्ष के सामने वो उसकी तरफ नज़रें भी नहीं उठा पाती थी। उसकी चेस्ट से आती हुई खुशबू उसे हमेशा पागल करती थी। उन नशे में मदहोश होते हुए आवाज़ में बोली, मुझे आपसे बहुत सी शिकायतें हैं मिस्टर रुद्राक्ष, और उनमें से सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आप बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं। इतने ज़्यादा खड़ूस कि मुझे आपसे कुछ कहने से भी डर लगता है। आप बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते हैं और ना ही कभी हंसते हैं। बस मुझे टुकुर टुकुर हमेशा देखते रहते हैं। कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अपनी नज़रों से ही खा जाएंगे। उसकी बात सुन रुद्राक्ष ने अपने होठों पर अपनी जीभ हल्की सी चलाई और फिर अपने दांतों से अपने होठों को रौंदता हुआ बोला, नहीं, अपनी नज़रों से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खाऊंगा, लेकिन इन होठों से तुम्हें खाने में कोई कमी भी नहीं छोड़ूंगा। नैना ने बड़ी ही प्यार भरी नज़रों मुँह पर डाली और उसके गर्दन पर अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, खा लीजिए, लेकिन बेशक मुझे अपने होठों से खा लीजिए, लेकिन किसी और के करीब मत जाइए। आपको तो पता ही है मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन फिर भी आपको किसी और के करीब जाता देख मुझे बहुत ही बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। आप बताइए ना, मुझे बुरा क्यों लगता है? नैना नशे में बोल रही थी और रुद्राक्ष उसकी बातें सुन रहा था। वो उसके चेहरे पर झुका और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे किस करते हुए बोला, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि तुम्हें क्यों बुरा लगता है? नैना फिर नशे भरी आंखों से रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोल रही थी, बताइए ना, जब आप किसी और के करीब जाते हैं तो मुझे क्यों बुरा लगता है? रुद्राक्ष उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो उसके चेहरे पर झुका और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे किस करते हुए बोला, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि तुम्हें क्यों बुरा लगता है? हाँ, नैना सिसक कर बोली, क्योंकि रुद्राक्ष ने उसके होठों को जो बेइंतहा शिद्दत से उसकी गर्दन पर चल रहे थे और उसे पागल कर रहे थे। उसने अपना हाथ रुद्राक्ष की गर्दन पर रखा हुआ था और अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को सहला रही थी। रुद्राक्ष ने उसे सिरहते हुए महसूस कर उसके चेहरे की तरफ देखा और बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो लिटिल गर्ल, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। उसकी बात सुन नैना ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और उसे खींचकर खुद से दूर करती हुई बोली, नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती, क्योंकि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, जो मुझे आपकी ज़बरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब आप सब कुछ प्यार से करते हैं तब मुझे अच्छा लगता है। सच में? रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
नैना की नशे से भरी आंखें हल्की हल्की झुक रही थीं। वो देखती हुई बोली, हाँ सच में। रुद्राज उसकी गर्दन पर एक बार फिर से झुका और अपने होंठ चलाते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा तो क्या तुम मुझसे वैसे ही प्यार करोगी जैसा कि मैं चाहता हूँ? कहकर वो एक बार फिर से नैना की तरफ देखने लगा। अब नैना भी उसे गौर से देख रही थी। कुछ पल उसे यूं ही देखते रहने के बाद वह बोली, आप सच में चाहते हैं कि मैं आपसे प्यार करूं? रुद्राज ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार फिर से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे बेइंतहा किस करने लगा। और इस बार वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर उसे किस कर रहा था। कुछ देर उसे यूं ही किस करते रहने के बाद उसने उसकी कमर से थामकर उसने ऊपर लेटाया और बोला, हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे प्यार करोगी। आई वॉन्ट यू लव। नैना उसकी बातें सुनते हुए उसे देख रही थी। उसकी ड्रेस उसके कंधों से सरक चुकी थी, जिसे वो और भी ज़्यादा हॉट लग रही थी। उसके गोरे कंधे रुद्राज को पागल कर रहे थे। बताओ ना लिटिल गर्ल्स, करोगी तुम मुझे प्यार? रुद्राज ने कहा और फिर उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। नैना की सांसें गहरी हो गईं। उसने अपनी नज़र रुद्राज की ब्रांड चेस्ट पर डाली और कुछ पल उसे यूं ही अपने इंटेंस नज़रों से देखते रहने के बाद वो उसकी गर्दन पर झुककर उसे चूमने लगी। रुद्राज ने उसके बालों में अपना हाथ उलझाया और बेहद गहरी सांसें लेने लगा। नैना लगातार उसकी गर्दन को चूम रही थी और उस पर लव बाइट भी दे रही थी। काफ़ी देर वो लगातार यूं ही उसके गर्दन पर किस करती रही और उसके चेहरे पर आकर उसके होठों को चूमने लगी। आज पहली बार था जब नैना अपनी तरफ से ये सब कुछ कर रही थी, वरना हमेशा रुद्राज ही हर चीज़ करता था। कभी नैना ने उसे किस करने की पहल तक नहीं की थी। वो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही कर रही थी जैसा रुद्राज करता था। रुद्राज भी उसके होठों को किस करना शुरू किया और अब नैना नहीं बिल्कुल बल्कि रुद्राज उस पर हावी हो रहा था। कुछ देर बाद रुद्राज उसे अपने प्यार से भिगो रहा था। पूरी रात ना ही नैना के सिर से शराब का नशा उतरा और न ही रुद्राज के सिर से नैना के प्यार का नशा। पूरी रात दोनों यूं ही एक दूसरे को प्यार करते रहे और इसी तरह सुबह के तकरीबन 4 बज गए। नैना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए अब उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थीं, जबकि रुद्राज अभी भी अपनी इंटेंस नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसने उसे अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगाया हुआ था। रुद्राज की ब्रांड चेस्ट के आगे नैना का छोटा सा चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे उसकी बाहों में कोई बच्चा सोया हुआ हो। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम भी मुझसे प्यार करती हो लिटिल गर्ल्स? बस तुम कॉन्फेंस नहीं करती तो नाउ आई विल मेक योर ए कॉन्फेंस यू लव। कहकर उसने नैना के बालों को सहलाया और फिर उसके माथे को चूमकर अपनी आंखें बंद कर ली। लियाना वापस क्लब में आई, लेकिन इस वक्त क्लब में कोई नहीं था। सारा क्राउड भी जा चुका था। उसने वहां पर स्टाफ से रुद्राज और नैना के बारे में पूछा था, लेकिन स्टाफ ने मना कर दिया, ये कहकर कि वो अपने कस्टमर की प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। लियाना ने उन्हें पैसों का ऑफर किया, लेकिन स्टाफ ने फिर से मना कर दिया।
अब लियाना को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने उसी वक्त नैना का कोई इलाज क्यों नहीं किया जब वह उसके साथ लबा रही थी। काश उसका एक नहीं दोनों पैर वो तोड़ देती ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं रहती। उसे गुस्सा आ रहा था ये सोच सोच कर कि रुद्राक्ष नैना के साथ होगा। उसने घर पर फोन कर सौंदर्या से उन दोनों के आने के बारे में पूछा था, लेकिन सौंदर्या ने उसे बताया कि अभी तक ना ही रुद्राक्ष घर पर आया और ना ही नैना। तब लियाना ने गहरी सांस ली और फिर क्लब से बाहर आई। वो आकर अपनी गाड़ी में बैठी और बोली, यू कैन नॉट वेन फॉर द मी नैना। नो, तुम लियाना अरोड़ा को नहीं जानती हो, लेकिन अब जान जाओगी। कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर उसकी गाड़ी हवा पे बातें करने लगी। सुबह के 8 बजे नैना की नींद खुली। अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खोल ही नहीं पा रही थी। उसके सिर में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था। उसने अपने सिर पर अपने दोनों हाथ रखे और आंखें खोलकर देखने लगी और वह समझने की कोशिश की आखिर वह है कहाँ पर। अनजाने से रूम में खुद को महसूस करके उसकी आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने ही बगल में लेट रहे रुद्राक्ष पर गया, जो फिलहाल गहरी नींद में था। उसे देखते हुए उसने एक राहत की सांस ली, वरना इन कुछ पलों में ही उसकी जान ही निकल गई थी। वो रुद्राक्ष को देखते हुए सोचने लगी कि वो दोनों यहाँ कैसे आए और कल क्लब में रुद्राक्ष लियाना के साथ डांस कर रहा था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था और उसका सिर तेजी से दर्द हो रहा था। उसने अपना चेहरा धोने की सोची। रुद्राक्ष को खुद पर से हटाकर वो अपनी जगह पर उस पर बैठी और फिर अपने पैर बेड से नीचे उतार कर खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका सिर दर्द इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसके लिए खड़ा होना भी बेहद मुश्किल था। अभी उसने अपने पैर अच्छे से जमीन पर रखे ही थे कि वह लड़खड़ा गई और सीधा बेड पर रुद्राक्ष के ऊपर जा गिरी। रुद्राक्ष की आंखें एक झटके में ही खुल गईं। उसने नैना को संभाला, जो कि दर्द से कलहा रही थी। रुद्राक्ष को देखते हुए नैना ने मुंह बनाया, क्योंकि भले ही उसे और कुछ याद नहीं था, लेकिन उसका लियाना के साथ डांस करना उसे अच्छे से याद था। उसका मुंह बनता हुआ देख रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फिर अगले ही पल उसका चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस हो गया। वह नैना की तरफ देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल्स, जब तुम जानती हो कि तुम में खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो क्यों कोशिश कर रही हो? तो और क्या करूं? मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे फेस वॉश करना है अब, और तो कोई यह सब नहीं करवाएगा तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। कहते हुए उसमें अपनी चोर नज़रों से रुद्राक्ष को देखा, लेकिन उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। यस, बिल्कुल, यहाँ पर मेरे अलावा तुम्हारा और कोई दीवाना तो है नहीं जो ये सब करेगा, और मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। रुद्राक्ष ने भी ना उसकी तरफ देखे ही कहा, लेकिन उसकी बातें सुनकर नैना की आंखें तो बड़ी हो गईं। उसे डर लगने लगा कि कहीं शराब के नशे में उसने रुद्राक्ष के सामने अपने
किसी दीवाने का जिक्र नहीं कर दिया, और अगर किया है तो अब रुद्राज क्या सोच रहा होगा और उसके दीवाने के बारे में जानकर वो क्या करेगा। क्योंकि नैना की तरफ से ये कन्फर्म था कि रुद्राज उसका दीवाना तो बिल्कुल नहीं है। वो अपना शक दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, क्या क्या मैंने कल आपसे कुछ कहा था क्या? कुछ नहीं लिटिल गर्ल्स, कल तुमने मुझसे बहुत कुछ कहा था। रुद्राज ने नैना की बात का जवाब दिया। अब नैना और भी ज़्यादा सहम गई, क्योंकि रुद्राज के एक्सप्रेशन वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि वो नॉर्मल है या वह गुस्से में बात कर रहा है। रुद्राज ने जब उसे एक झटके से अपनी गोद में उठा लिया तो नैना ने जल्दी से अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी। रुद्राज उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा और फिर उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसने उसे वॉश बेसिन के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। नैना एकदम हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि रुद्राज ऐसा कुछ करेगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो हैरान हो या फिर वह खुश हो। लेकिन अगले ही पल रुद्राज ने उसे छोड़ दिया तो वह लड़खड़ा कर गई और बैलेंस छूटने की वजह से वह एकदम से नीचे गिर गई। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।